भोपाल में ज्योति टॉकीज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में पानी भर गया। सड़क निर्माण से दुकानों का सामान खराब हुआ है तो वहीं नाराज दुकानदारों ने चौराहे पर प्रदर्शन किया है। बेसमेंट से पानी की निकासी और साफ सफाई की मांग वहां दुकानदार कर रहे हैं। एमपी नगर के मोबाइल मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। तो भोपाल की ये खबर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, बेसमेंट एरिया में पूरी तरह से पानी भर चुका है। निकासी का वहां किसी प्रकार का कोई द्वार नहीं है और इसी कारण से ये स्थिति बनी है। तभी जो दुकानदार वहां मौजूद थे वो लोग बाहर निकल आए, प्रदर्शन करने लगे और इस पूरे मामले में जहां एक तरफ से कार्रवाई की मांग कर रहे, देख सकते हैं आप जो ज्योति टॉकीज है उसके अंडरग्राउंड में जो मोबाइल का मार्केट है नीचे, वहां की ये स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं और वहां पूरी तरह से इस वक्त वो एरिया जलमग्न हो चुका है। लोगों की दुकानें बेसमेंट में है, दुकानों के अंदर तक पानी भर गया है। इसके बाद ये दुकानदार आक्रोशित हैं। और चलिए इसी खबर पर जानकारी भी देंगे हमारे सहयोगी संजय डोंगर देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो मामला बताया जा रहा है कि दुकानदार परेशान है और कैसे स्थिति बनी, क्या नगर निगम की इस पूरे मामले में लापरवाही है? बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो जिस प्रकार से लापरवाही तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों की है, अधिकारी हो, नगर निगम हो या पीडब्ल्यूडी हो। अगर देखा जाए तो चंद कदमों की दूरी पर जो नाले का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कल भी इन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ पे पानी को रोकने को लेकर व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरे मोबाइल की दुकानें हैं, मोबाइल के इक्विपमेंट्स यहाँ मिलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे पूरे इसमें पानी भर गया इस मार्केट में, जिसमें इन दुकानदारों को अगर कहा जाए तो सभी दुकानों में पानी भरा। अभी भी आप देखेंगे पानी रिस रहा है, पानी कितना भरा होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सही हम देखा जाए तो इसमें जो मोबाइल के एसेसरीज है या मोबाइल से संबंधित जो सामान है या मोबाइल तक यहाँ रहते हैं, लाखों रुपए का नुकसान पानी के कारण हो गया। लेकिन नगर निगम है या पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, लापरवाही जो है, लापरवाही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो दीवार गिरी है, दीवार गिरने से पहले भी पानी जब भर रहा था तब बता दिया जाता, अधिकारियों को बता दिया गया था, लेकिन अधिकारियों की आंखें नहीं खुली या निर्माताओं की आंखें नहीं खुली थी। दुकानदार है आखिर पूछ लेते हैं भाई साहब किस प्रकार का पानी है, कहां से आया, कब पता चला आपको? भैया अब सुबह दुकान जब हमने खोली तो आधे से देखा तो पानी भरना शुरू हो रहा था। अच्छा, है ना। उसके बाद से जो सबसे लास्ट में दुकान है वहां पे भी नाली की एक दीवार है वो टूट गई। उसके बाद फिर ज्यादा भरा हो गया था पानी, दुकानों के ताले पूरे डूब चुके थे, शटर के ऊपर तक आ गया था पानी भी। ऐसा कितना नुकसान हुआ, क्या सभी दुकानों में पड़ गए? बिल्कुल भैया, हर दुकान में पानी, आप चाहे तो देख सकते हैं। अंदर भी जाने की भी कंडीशन नहीं कि आप यहाँ अंदर चले जाए। और लाइट भी बंद हो गई है कि शॉर्ट सर्किट होने का डर था, तो लाइट बंद हो गई। बहुत अच्छी बात है, लाइट बंद हो गई। अधिकारियों को ये पता ही नहीं था या अधिकारी है जो यहाँ पे? हम जा जाके बता रहे थे भैया, कितनी बार भी बोला था जा जाके, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। इसकी वजह से पूरे व्यापारी संगठन ने हमने फैसला किया कि जाके हम चक्का जाम करेंगे। उसके बाद अधिकारियों ने आना शुरू किया, तब जाके तो सुनवाई हुई। तो ये मशीनें आई नगर निगम से। बिल्कुल सही। हम देखा जाए तो अधिकारियों की आंखें तब खुली जब दुकानों की बात की जाए तो दुकानों ने विरोध दिखाया। अगर जब इन्हें मालूम था कि यहाँ पे पानी भर रहा है, कई बार शिकायतें करी गई, लेकिन अधिकारी हैं कि इसको लापरवाही पूर्वक लेते रहे। उन्होंने किसी प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई नहीं की, ना मशीनों को लाया गया। एक तरह से ये अंडरग्राउंड में जो पानी निकासी का सिस्टम है, वहां जो कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स जिसका उसकी जिम्मेदारी है या फिर नगर निगम की है? तो महत्वपूर्ण तौर पर ये लापरवाही क्यों? क्या किसी प्रकार का अंडर कंस्ट्रक्शन आसपास चल रहा था जिस कारण ये स्थिति बनी है? बिल्कुल सही। मैं आपको वही बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2 दिनों से यहाँ पर एक जो हमने पूर्व में देखा कि जो पीडब्ल्यूडी की यहाँ सड़क थी, हाँ, उस सड़क के धंसने के कारण भी एक बार काफी बवाल बचा था कि मेन रोड होने पर ये सड़क यहाँ पे धंस गई थी। उस धंसने के कारण ही यहाँ पर ये कार्य चल रहा है। अगर आप देखें तो ये नगर निगम का और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर ये नाले का काम कर रही है, जिस कारण से यहाँ पर पानी का जो बहाव है एकदम से बहाव बढ़ा है। और जब दुकानदारों ने इस पानी की शिकायत करी तब ये जाके जब शिकायत करने के बाद भी जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं, जब अति हो गई तब जाकर ये कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखेंगे यहाँ मशीनें जो लगाई गई है, उन मशीनों से अगर देखा जाए लगभग 2 से ढाई घंटे हो गए हैं संयम, अभी तक ये पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ एक मशीन लगाकर जो पानी निकाला जा रहा है, उसके बाद अब दुकानदार खुद अपनी मेहनत से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, उनकी लापरवाही के कारण आज दुकानों को, जो दुकानदार हैं, उनका लाखों का नुकसान हो गया।
अगर वो दुकान जहाँ पे दीवार गिरी है वहीं पे अगर पहले से व्यवस्था कर देते तो शायद दुकानों में पानी नहीं भर पाता। जी सही हम बिल्कुल संजय, वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद फिर लापरवाही जो बरती गई, इस कारण दुकानदारों का नुकसान अलग हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भोपाल की ये स्थिति इस वक्त आपको देखने मिल रही है और ज्योति टॉकीज के पास का जो एरिया है वो लगातार बीते 1 साल से चर्चाओं में। पहले यहां की रोड धंस गई, फिर उसे बनाने में 6 महीने लगे और फिर से रोड धंसी है, तो अब उसके बाद दुकानदारों का नुकसान हो रहा है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार 1 और 2 विभागों के बीच पूरा खेल चलता रहता है, एक दूसरे ऊपर डाला जाता है।